आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 63वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें उषा चरित्र, यादव बानासुर संग्राम और उषा विवाह का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, चतुर्मास के 4 महीने बीत गए, पर अनिरुद्ध का कहीं भी पता न लगा। उनके बंधुगण अत्यंत चिंतित हुए। तब नारद जी ने आकर उनका सब चरित्र तथा कारागार में बंद होने का समाचार कह सुनाया। उसे सुनते ही यादवों ने श्री कृष्ण जी को साथ ले सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युमन, सात्विक, गद्द, सांब, सारन, नंद, उपनंद, भद्र आदि सब यादव श्री राम कृष्ण के पीछे चल दिए। उन यादव वीरों ने 12 छावनी दल लेकर एकत्र होकर बानासुर के पुर को चारों ओर से घेर लिया। सब ओर से पुर, बगीचे, गढ़, कोठे, दरवाजों को टूटता हुआ देखकर बानासुर क्रोध करता हुआ 12 छावनी सेना साथ लेकर पुर से बाहर निकला। श्री भगवान शंकर जी बानासुर की रक्षा के लिए अपने पुत्र पार्षदों को साथ लेकर नंदी पर सवार होकर श्री राम कृष्ण से युद्ध करने आए। अब उन सब में बड़ा ही अद्भुत, भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। हे राजन, श्री कृष्ण और महादेव जी का, प्रद्युमन और स्वामी कार्तिकेय का, बलदेव जी और कुहंड और कूपकर्ण का सांभ से परस्पर द्वंद्व होने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के नायक मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष वृंद विमानों पर बैठकर उन युद्धों को देखने के लिए आए। श्री कृष्ण भगवान ने महादेव जी के अनुचर भूत, प्रथम, गुह्यक, डाकनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेत, मार्तिगन, पिचास, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षसों को सारंग धनुष पर तीक्ष्ण आने वाले बाणों को चढ़ाकर मार भगाया। सिंह शंकर जी अपने पिनाक धनुष पर चढ़ाकर श्री कृष्ण जी पर अनेक प्रकार से अस्त्र चलाए, पर सारंगधारी भगवान ने कोई विस्मय न मानकर उन्हें अस्त्र प्रत्यंच्यों द्वारा शांत कर दिए। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, बहवई को पर्वतास्त्र से, अग्नि अस्त्र को परंजय अस्त्र से और पशुपात को नारायण अस्त्र से शांत किया। और भगवान ने जृंभन अस्त्र द्वारा महादेव जी को मोहित कर दिया। शिव जी तो जम्भाई लेने लगे और भगवान खड्ग, गदा और बाणों से उस असुर की सेना का संहार करना प्रारंभ किया। प्रद्युमन के बाण जालों से स्वामी कार्तिकेय पर बड़ी मार पड़ने लगी। वह उनके बाण जालों से पीड़ित हो गए। उनके शरीर से चारों ओर रक्त प्रवाहित होने लगा। उनकी सेना का बल टूट गए, इधर उधर भाग गई। तब अपनी सेना को इधर उधर भागता देख बानासुर बड़ा ही क्रुद्ध हो संग्राम में सात्विक को छोड़कर रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी के समीप दौड़ा। बानासुर रणोन्मत्त हो एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक धनुष पर 2-2 बाण रखकर भगवान पर छोड़ा, जिन्हें भगवान ने एक साथ ही काट डाला। उसके सारथी तथा घोड़ों को मारकर रथ को तोड़ दिया। फिर जोरों का एक ऐसा शंखनाद किया कि बानासुर की माता कोटरा अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए केस खोल नग्न हो श्री कृष्ण के आगे खड़ी हुई। वह वस्त्रहीन थी। उसे नग्न देखकर भगवान ने मुंह फेर लिया। इतने ही समय में बानासुर भागकर अपने पुर में चला गया। तब इस प्रकार भूतों के भागने पर 3 सिर और 3 पैरों वाला ज्वर
10 दिशाओं को जलाता हुआ सा श्री कृष्ण पर चढ़ दौड़ा। श्रीमन नारायण देव श्री कृष्ण जी ने उसे देखकर शीत ज्वर भेज दिया। माहेश्वर और वैष्णव दोनों ज्वर परस्पर लड़ने लगे। शीत ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को दबा दिया। वह पीड़ित हो चिल्लाने लगा। उसे कहीं शरण न मिली, किसी ने उसे अभय न दिया। तब किसी समय आश्रय न पाकर वह भयभीत हाथ जोड़कर अभय भगवान की शरण आया। उनकी वह स्तुति करने लगा। ज्वर बोला, आप जो अनंत शक्ति ब्रह्मादिकों के स्वामी, शुद्ध चैतन्य, जगत की स्थिति तथा संहार के कारण, वेदगम्य तथा शांति मूर्ति ब्रह्म है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। काल, क्रम, दैव, जीव स्वभाव, द्रव्य, शरीर, प्राण, अहंकार, विकार, मन, पंचभूत, लिंग, देह और देह से कर्म होना तथा कर्मों से देह मिलना आदि सृष्टि का चक्र, यह सब आपकी माया है। आप उसकी भी सीमा है। मैं आपकी शरण आया हूँ। यह कहो कि मैं देवकी का पुत्र हूँ और यह मुझसे कैसे बन सकता है, तो उसका उत्तर यह है कि आप लीला पूर्वक मत्स्य आदि अवतार धारण करके देवताओं का पालन, वर्ण आश्रम, धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म करने वाले साधु जनों का पालन, हिंसा सहित पाप मार्ग का नाश करते हैं। इस कारण पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके उत्पन्न किए भयंकर शीत ज्वर से मैं तृप्त हुआ हूँ, क्योंकि देहधारियों को अभी तक ताप है। जब तक आशा बांधकर आपके चरण कमलों का सेवन न करे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार विषम ज्वर ने भगवान वासुदेव की स्तुति की, तब श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे 3 सिर के ज्वर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मेरे ज्वर से तू भयभीत हुआ है, वह भय निर्वृत्त हो। परंतु जो पुरुषगण इस प्रकार का स्मरण करे, उनको तू न भी अपना। जब इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, तब उनको नमस्कार कर शीत ज्वर चला गया। इसके उपरांत बाणासुर रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण चंद्र से युद्ध करने के लिए आया। हे महाराज, 1000 भुजाओं में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए बाणासुर अत्यंत क्रुद्ध हो चक्रधारी श्री कृष्ण के ऊपर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। परंतु जैसे माली वृक्षों को काटता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र छुरी के समान पैनी धार वाले चक्र से और निरंतर शस्त्रों को चलाते हुए बाणासुर की भुजाओं को काट डाले। जब उसकी सब भुजाएं कट गई, तब अपने भक्त बाणासुर पर कृपा करने वाले भगवान भूतनाथ स्वयं आकर चक्रधारी श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति करने लगे। महादेव जी बोले, हे परम बंधु, आपके जाने बिना इस बाणासुर ने युद्ध किया है, इसमें आश्चर्य नहीं। इस कारण वाणी में वेद में आप गुप्त रूप से परम ब्रह्म ही हैं। ज्योति तथा सूर्य आदिकों के आप प्रकाशक हैं, इसलिए आप किसी के जानने में नहीं आते। यदि कहो कि प्रतीति कैसे हो, तो निर्मल मन बुद्धि वाले पुरुष आपको आकाशवत निर्लेप और निर्गुण देखते हैं, जिसकी नाभि आकाश, मुख अग्नि, वीर्य जल, मस्तक स्वर्ग, कान दिशाएं, चरण पृथ्वी, मन चंद्रमा, नेत्र सूर्य, अहंकार मैं यानी शिव, उदर समुद्र, भुजा इंद्र, रोम औषधियां, केश बादल, बुद्धि वर्मा, शिशन प्रजापति और हृदय धर्म है। ऐसे जगत रूप से कल्पित विराट रूप आप हैं। हे अखंड स्वरूप, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा तथा जगत के कल्याण के लिए हुआ है। हम सब लोकपाल आप ही के द्वारा रक्षित रहते हुए 7 लोकों की रक्षा करते हैं। आप परम ब्रह्म, सजातीय, विजातीय, भेद से रहित आदि पुरुष, शुद्ध स्वयं प्रकाशमान, सबके कारण होते हुए भी स्वयं कारण रहित है। फिर भी सब विषयों को प्रकट करने के लिए अपनी माया द्वारा प्रत्येक देह में
जीव रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। हे ईश्वर, जैसे सूर्य अपनी मेघ रूपी छाया से ढका हुआ होने पर भी उन मेघों तथा मेघों से बाहरी पदार्थों से को प्रकाशित करता है, वैसे ही आप जीवों की दृष्टि में अपने कार्य रूपी अहंकार से ढके हुए प्रतीत होते हुए भी तमोगुण आदि उपाधियों उनके व्यवहित जीवों को भी प्रकाशित करते हैं। आपकी माया से मोहित होकर पुत्र स्त्री तथा घर आदि में फंसे हुए लोग दुखमय संसार सागर में ऊंच नीच योनियों पाते हैं। आपके दिए हुए इस नर्तन को पाकर जो लोग आपके चरणों का भजन नहीं करते, उन्हें सोचनीय तथा अपने ही को धोखा देने वाला समझना चाहिए। जो लोग जड़ अप्रिय अनिश्वर पुत्र आदि के लिए चैतन्य प्रिय था ईश्वर को छोड़ देते हैं, वे मानो अमृत छोड़कर विष खाते हैं। मैं यानी शिव, ब्रह्मा, देवता, निर्मल अंतःकरण वाले मुनिजन भी आपके प्रिय ईश्वर तथा आत्म रूप का ही भजन करते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण सम, शांति, मित्र, आत्म रूप, इष्ट देव, सजातीय विजातीय भेद से रहित जगत तथा जीवों के अधिष्ठान रूप देव जो आप हैं, उनको हम संसार से पार उतारने के लिए भजन करते हैं। हे देव, यह मेरा प्यारा तथा इष्ट भक्त है, इसे मैंने अभय दान दे रखा है, इसलिए आप प्रहलाद की भांति इस पर भी कृपा करें। मैं भगवान श्री भगवान बोले, आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही आपको प्रसन्न रखूंगा। आप जिस बात का विचार करते हैं मैं उससे भली प्रकार सहमत हूँ। यह राजा बलि का पुत्र बानासुर मेरे ही मरने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं प्रहलाद को वर दे चुका हूँ, तेरे वंश वालों को न मारूंगा। मैंने इसका गर्व दूर करने के लिए इसकी 1000 भुजाएं काट डाली। पृथ्वी पर जो भार स्वरूप सेना थी उसे मारकर पृथ्वी का भार कम कर दिया। अब इसकी जो 4 भुजाएं शेष रह गई है वे अजर और अमर होगी। यह दैत्य आपका मुख्य पार्षद है, इसे किसी का भय नहीं रहेगा। श्री सुखदेव जी बोले, बानासुर इस प्रकार अभयदान पाकर श्री कृष्ण जी को मस्तक झुकाते हुए आनंद भर के दुल्हन के साथ अनिरुद्ध को रथ में बिठाकर उपस्थित किया। बानासुर की दी हुई एक अछावनी सेना से घिरे हुए सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित पत्नी सहित अनिरुद्ध को आगे करके शिव जी की सम्मति लेकर श्री कृष्ण भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। नगर निवासियों, संबंधियों, ब्राह्मणों से स्वागत किए हुए भगवान ने शंख, आनक, नगाड़ों को बजाते हुए तोरण ध्वजाओं से शोभायमान तथा जिनके मार्गों चौहटों पर छिड़काव किया गया है, ऐसी अपनी राजधानी द्वारका में प्रवेश किया। हे राजन, यह श्री कृष्ण जी की जीत, उनका शिव जी से युद्ध, जो पुरुष प्रातः काल उठकर स्मरण करेंगे उनकी कभी हार नहीं होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 64वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।